Hello everyone. In this video we will talking about the nebula hypothesis theory और इस थ्योरी को समझने से पहले हमको यूनिवर्स के एग्जिस्टिंग थिंग के बारे में समझना जरूरी है। तो मानव जाति जब पूरी तरीके से विकसित नहीं हुई थी तब हम यह सोचते थे कि अर्थ अकेला एक प्लेनेट है, पर जब हमने अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया तो हमको पता चला कि अर्थ अकेला एक प्लेनेट नहीं है, और भी प्लैनेट्स हैं जो एक बिंदु का चक्कर लगा रहे हैं और इस बिंदु का नाम है सन। यानी कि सारे प्लैनेट्स जो हैं वो सन का चक्कर लगा रहे हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक पैटर्न में, और इस पूरे ग्रुपिंग को हमने नाम दिया सोलर सिस्टम। हमने अपनी डिस्कवरी को जारी रखा तो हमको पता चला कि सोलर सिस्टम भी अकेला एक सोलर सिस्टम नहीं है, ऐसे और भी सोलर सिस्टम है और ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलकर एक गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। हमने अपनी डिस्कवरी को और भी जारी रखा तो हमको पता चला कि गैलेक्सी भी अकेली एक गैलेक्सी नहीं है, ऐसी बहुत सारी गैलेक्सी हैं और ऐसी बहुत सारी गैलेक्सी मिलकर एक यूनिवर्स का निर्माण करती हैं। तो हम बोल सकते हैं द ग्रुप ऑफ प्लैनेट दैट इज अ सोलर सिस्टम एंड द ग्रुप ऑफ सोलर सिस्टम दैट इज अ गैलेक्सी एंड द ग्रुप ऑफ गैलेक्सी दैट इज अ यूनिवर्स। यूनिवर्स की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। सोलर सिस्टम से नजदीक का जो तारा है वो है अल्फा प्रोक्सिमा सेंचुरी और हमारे नजदीक की जो गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा। अब इन सब चीज के रिगार्डिंग, इनके डेवलपमेंट से रिगार्डिंग, इनके इवोल्यूशन के रिगार्डिंग डिफरेंट साइंटिस्ट डिफरेंट थ्योरीज प्रोवाइड करते हैं। इसमें से एक अर्ली थ्योरी है नेबुला हाइपोथेसिस, जो कि एमुनल कांत ने इंट्रोड्यूस की थी। एमुनल कांत ने इस थ्योरी को सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है, ना कि पूरी तरीके से डिटेल डिस्कशन किया है। इसको डिटेल डिस्कशन डिफरेंट साइंटिस्ट ने किया है, ठीक है। तो एमुनल कांत का मानना था कि स्टार्टिंग बेसिस में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक क्लाउड के अलावा, जो कि हीलियम, हाइड्रोजन एंड डिफरेंट डस्ट पार्टिकल्स से मिलकर बना था। इस क्लाउड का नाम था नेबुला। इन क्लाउड्स में जो गैसेस अवेलेबल थी उनके बीच में कुछ मोशंस हुए, कुछ मूवमेंट हुआ और मूवमेंट के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कुछ इस तरीके का रोटेटिंग पैटर्न था उनका, और रोटेशन के कारण जो गैसेस थी, हल्की गैसेस जो थी, वो सेंट्रल पार्ट में कलेक्ट होना स्टार्ट हो गई, उनके बीच में कोलिजन हुआ जिसकी वजह से स्टार का फॉर्मेशन हुआ। देन स्टार से ही कुछ गैसेस निकली और उनसे वो गैसेस जब दूर गईं और जब वो ठंडी हुई तो इस तरीके से प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ और इस स्टार को हमने नाम दिया यूथफुल सन। तो इस थ्योरी में उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया, उन्होंने डिटेल डिस्कशन नहीं किया। वो ये नहीं बता पाए कि सन और प्लैनेट के बीच का जो एंगुलर मोमेंट है वो डिफरेंट क्यों है। अगर सन से ही अगर प्लैनेट्स का निर्माण हुआ है तो एंगुलर मोमेंट भी सेम होना चाहिए, बट वो ये नहीं बता पाए। फिर लैप्लास्ट ने इस थ्योरी को रिवाइज किया और उन्होंने डायरेक्टली स्टार को ले लिया। उन्होंने ये नहीं बताया कि स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ, उन्होंने डायरेक्टली स्टार को ले लिया, रेडीमेड स्टार को ले लिया और उन्होंने बताया कि स्टार जो है वो बहुत गर्म है और जो चीज गर्म होती है वो कभी ना कभी जाके ठंडी तो होती है, और जब ये ठंडी हुई तो इसकी एक परत बाहर निकल गई और बाहर निकलने के बाद ये शिंक कर गए, मतलब सिकुड़ने लगे, और सिकुड़ने के कारण प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ, ऐसा लैप्लास ने बताया। देन और साइंटिस्ट आए जैसे कि चैम्बरिंग एंड मॉर्टन हाइपोथेसिस। उन्होंने बताया कि सन जो था वो अकेला एक सन नहीं था, एक और सन था जो कि इससे बड़ा था। उस सन का नाम है वंडरिंग स्टार। इस स्टार के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यूथफुल सन का मटेरियल सिगार्ड शेप्ड एक्सटेंशन बाहर निकला। किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। किसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण? वंडरिंग स्टार्स के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सिगार्ड शेप्ड एक्सटेंशन बाहर निकला, और जब ये बाहर निकला तो सन के ऑर्बिट में ये घूमने लगा। क्या करने लगा? ये सन के ऑर्बिट में घूमने लगा, और मटेरियल जब एक जगह कलेक्ट हो गए तो प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ,
और उसके बाद ये प्रोसेस हुई और ये वंडरिंग स्टार जो था वो दूर चला गया, मतलब अपनी प्लेस से कहीं और चला गया। ठीक है, ऐसा किसका मानना था? चैम्बलिन एंड माउंटेन हाइपोथेसिस का। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, 2 साइंटिस्ट और आए, उनकी परिकल्पना भी सुन लेते हैं। उन्होंने बताया कि स्टार 2 नहीं थे, 3 थे। एक तो यूथफुल सन, एक कंपेनियन स्टार और वंडरिंग स्टार। अब पहले क्या हो रहा था कि वंडरिंग स्टार के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यूथफुल सन का मटेरियल बाहर निकल के आ रहा था, जो कि ऑर्बिट में मूव कर रहा था। बट यहां पे इनका मानना था कि वंडरिंग स्टार की वजह से कंपेनियन स्टार का एक्सटेंशन से, मतलब सिगार्ड सिर्फ एक्सटेंशन बाहर आया, यानी कि मटेरियल बाहर आया, और यही मटेरियल जो है वो यूथफुल सन के अराउंड घूमने लगा। ऐसा किसका मानना था? सर जेम्स जीन्स और सर हेरोल्ड जेफरी का। और इस थ्योरी को हम बोलते हैं बाइनरी थ्योरी। ठीक है, देन इसके बाद मतलब ये सारे मटेरियल जो था एक जगह कलेक्ट हुआ, देन उसके बाद प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टली मतलब ऑटो सिचमेट्स जो कि रशियन साइंटिस्ट थे और कार्ल वेजास्कर जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस थ्योरी को फाइनल स्टेज तक पहुंचाया और उन्होंने बोला कि एमनुअल कांत ने सही बोला था। एमनुअल कांत ने बोला था कि सारी चीजों का स्टार्टिंग कहां से हुआ था? एक नेबुला क्लाउड से हुआ था। तो उन्होंने भी नेबुला क्लाउड को ले लिया। नेबुला क्लाउड में क्या था? डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस और डस्ट पार्टिकल था। बिल्कुल सही। अब जो भारी गैस है और जो हल्की गैस है, उन दोनों के बीच में कोलिजन हुआ। भारी गैस यानी कि मेनली हाइड्रोजन और हीलियम, मतलब हाइड्रोजन आई थिंक भारी है और हीलियम बहुत हल्की है। हीलियम जो है वो एरोप्लेन के टायर्स में भी भरी जाती है। ठीक है, तो अब इन दोनों गैसेस के बीच में कोलिजन हुआ और जब कोलिजन हुआ तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। मतलब इन दोनों के बीच में कोलिजन होने के कारण टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया और हाई होने के कारण अब जो बची कुची गैसेस थी, यानी कि हैवियर गैसेस, हल्की जो भारी गैसेस थी वो हल्की गैसेस उनके साथ कोलिजन कर गई। अब जो छोटी मोटी हल्की गैसेस जो बची हुई थी वो हल्की गैसेस दूर चली गई इस कोलिजन के कारण, क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो हल्की गैसेस दूर चली गई और हल्की गैसेस दूर गई तो दूर जाने के कारण वो कहीं ना कहीं जाकर तो ठंडी होंगी और जब वो ठंडी हुई तो प्लैनेट का फॉर्मेशन हो गया। ऐसा मानना था इन साइंटिस्ट का और इन साइंटिस्टों ने नेबुला हाइपोथेसिस थ्योरी को लास्ट स्टेज तक यहां पर जाके खत्म कर दिया और इन्होंने ब्लास्ट में ये कंक्लूजन निकाला। ठीक है, ये जो थ्योरी है वो अर्ली थ्योरी है, ना कि मॉडर्न थ्योरी है। मॉडर्न थ्योरी हम बिग बैंग थ्योरी को मानते हैं जो कि बहुत ही सेटिस्फाइड थ्योरी है। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि आपको इस बारे में नेबुला हाइपोथेसिस के बारे में समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।